हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीप दैट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है भैया फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में भैया हम एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो लोग वीडियो पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोनों को आज फिनिश कर दूंगा। मतलब टेंस का जितना भी वॉइस होता है आज मैं एकदम फिनिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए, तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का, सबसे पहले उसको देख लेते हैं भैया। क्या एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ये हमारा एवी मतलब क्या हुआ? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब आता है पीवी का मतलब होता है भैया पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है, क्या बनेगा? पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में? नहीं, अभी थोड़ा बाई लगेगा, बाई भी। ठीक है, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान देना, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है भैया, इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, लेकिन जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको इस माध्यम से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर किसका? अफर्मेटिव का है। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव मतलब अगर हम अफर्मेटिव बना लेते हैं तो नेगेटिव इंटरोगेटिव जो भी होता है बड़े आसानी से बन जाता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव पे ज़्यादा केयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये समझ में आया स्ट्रक्चर भैया। मैं आपको एग्जांपल देने चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, एग्जांपल क्या भैया, इसका एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो मेरा पहला एग्जांपल है भैया द पोस्टमैन। ठीक है, चलिए, तो पहला एग्जांपल क्या भैया, ध्यान देना, एग्जांपल द पोस्टमैन। ठीक है, द पोस्टमैन विल deliver the postman will deliver the letters। ठीक है, क्या लिखा भैया? द पोस्टमैन विल डिलीवर्स द लेटर। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। चलिए, ध्यान देना, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 वर्ड को फाइंड करना पड़ता है। कौन कौन सा भैया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो सब्जेक्ट क्या है? द पोस्टमैन आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब कौन है? डिलीवर है, और द लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी ये क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, हमें सारी चीज़ों की जानकारी मिल गई, बिल्कुल मिल गई। तो मैंने बताया क्या कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर्स है। तो द लेटर्स ये पैसिव वॉइस बनाना होगा तो किस में आएगा? सब्जेक्ट में आएगा। तो हम इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, किसको? द लेटर्स को। ठीक है, एकदम बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना भैया, तो बिल्कुल ऐसे ऊपर उड़ जाएगा, ऐसे समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट हुआ तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल या शैल। तो लेटर के अनुसार विल ही लगेगा। ठीक, लेटर के अनुसार क्या लगेगा भैया? विल लगेगा। अब उसके बाद क्या था? बी लगाना है, हमने बी लगा दिया। ठीक, बी के बाद क्या था? जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म डिलीवर है, डिलीवर्ड। ठीक है, क्या हो गया? डिलीवर्ड। अब उसके बाद क्या था? बाई,
हमने बाई लगा दिया। फिर कह रहा है जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट क्या द पोस्टमैन, तो ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा क्या द पोस्टमैन। क्या बनी हुई है द पोस्टमैन। देखो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है, बन का पैसिव वॉइस रेडी हो गया। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आएगा सब्जेक्ट में, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक, ये समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से देखना, ठीक है। चलिए तो हम दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक है, चलिए ध्यान देना इसका दूसरा एग्जांपल। ठीक, मैं इसका दूसरा एग्जांपल आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान देना भाई दूसरा एग्जांपल क्या है इसका। इसे आ जाए क्या, ही विल टीच मी, ठीक है, ही विल टीच मी। ठीक, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आप बिल्कुल एकदम बेसक बना लो, बिना देखे आप बना सकते हो। बस एक बार आप लोग रूल को समझ लो बस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ही विल टीच मी, तो मैंने कहा सबसे पहले जो भी सेंटेंस में जो भी वर्ड दिया गया है वो वर्ड क्या है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखो ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टीच क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अब हमें मिल गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब मिल गया। जब ये मिल गया भैया तो हमें करना क्या है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सॉरी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, हाँ जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो आई के अनुसार क्या लग जाता है, शैल। ठीक, शैल के बाद क्या बी लगा देना है। उसके बाद की थर्ड फॉर्म तो टीच का डॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, टीच का डॉट। उसके बाद लगाना है कि बाई लगाना, बाई के बाद आपको जो ये सब्जेक्टिव केस है इसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाने पे क्या हो जाएगा, हिम। देखो बन गया, क्या बना, आई शैल बी टॉट बाई हिम। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। क्या बना, आई शैल बी टॉट बाई हिम। ठीक, ये समझ में आया भैया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हो गया ना, राइट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको अगला एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो कैसे होता है भैया। इससे जब आ जाए भैया नो बडी नो वन, ऐसा आ जाए, क्या हो जाए, नो वन विल। ठीक है, जब नो बडी वाला आ जाए तब क्या करेंगे, क्या भैया, नो वन विल, ठीक है, नो वन विल आंसर, ANSWER, आंसर द क्वेश्चन। नो वन विल आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन। अब ध्यान देना क्या दिया, नो वन विल आंसर द क्वेश्चन। तो मैंने भैया आपको बताया है, चलिए सबसे पहले से फाइंड कर लेते हैं। ये क्या आपका सब्जेक्ट, ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, ये क्या आपका मेन वर्ब, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। ठीक, अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, किस में आएगा, सब्जेक्ट में। किस में आएगा, सब्जेक्ट में। तो हम इस द क्वेश्चन को सब्जेक्ट में ला लिए। ठीक, द क्वेश्चन को हमने सब्जेक्ट में लाया गया, क्या, द क्वेश्चन, द क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन। अब उसके बाद क्या, द क्वेश्चन के बाद विल या शैल लगाना है हमें, विल या शैल। उसके बाद भी लगाना है आंसर, इसकी थर्ड फॉर्म लिख देना, आंसर्ड, ANSWERED, आंसर्ड। अब ध्यान देना, अब इसके बाद आपको बाई सब्जेक्ट नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये अननोन है। क्या भैया, अननोन है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। ठीक, क्या, द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चीज समझ में गया। तो यहाँ पर नो वन दिया ना, मतलब कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नो वन दे दिया है ना, जब ये नो वन दे दिया है तो यहाँ पे नोट भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नोट, क्योंकि ये जो नो वन है इसका नेगेटिव आंसर देना, तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी नेगेटिव आंसर में ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, नोट, क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, नॉट बी आंसर्ड। ठीक है, ANSWERED, आंसर्ड। ठीक है, ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब इसको इरेज करते हुए इसके अगला वाला हम आपको समझाने चले हैं। ठीक है भैया, चलिए इसे देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें का, अब ध्यान देना। जिससे अभी तुम्हारे क्या बताया आपका, नो वन वाला। ठीक है, नो वन के बाद एक होता है नो बडी का। ठीक है, देखो नो बडी कैसे हो जाता है, नो बडी विल कैच ना, अच्छा इसको छोड़ दो, चलो हम दूसरा समवन बताते हैं ना।
समन विल रीड द गीता, ठीक है। समन का क्वेश्चन ध्यान देना, समन क्या भैया, समन विल रीड द गीता, ठीक है। समन विल रीड द गीता। अब ध्यान देना यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, यहाँ तो गीता है, गीता का मतलब भैया किसी गर्ल का नाम मत समझना, ठीक है। क्यों, अगर गीता किसी गर्ल का नाम होता तो उसके पहले आर्टिकल द ना आता, द नहीं देता, लेकिन यहाँ पे द देने से समझ में आ रहा है क्या कि क्या भैया एक पवित्र बुक का नाम है, ठीक है, एक सेक्रेट या होली बुक का नाम है, इसलिए यहाँ पे गीता का मतलब बुक है, ठीक है। गीता का मतलब यहाँ पे बुक है, किसी गर्ल का नाम नहीं है, ठीक। अब ध्यान देना, तो जो समन है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका मेन वर्ब है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। जो ये ऑब्जेक्ट है ये आएगा सब्जेक्ट में, तो क्या बनेगा, द गीता, क्या बनेगा भैया, द गीता। अब द गीता के साथ विल, उसके बाद बी लगाना है, बी के बाद रीड का तीनों फॉर्म वही होता है, रीड, उसके बाद फुल स्टॉप। आपको क्या करना, बाई नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे समवन दे दिया, नो वन दे, समवन, नो बडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, कुछ भी दे दे, ये सब अगर इन सब में से कुछ भी दे दे तो समन लो आपको लास्ट में नहीं लिख, मतलब बाई के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखना होगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको एकदम बेहतरीन रूप से समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना ना भूलना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा भैया, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये हमारा भैया स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब मैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। उस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या भैया, देखो जैसे लिख दिया क्या, द पीपल, एग्जांपल, ठीक है भैया, क्या एग्जांपल, एग्जांपल में जैसे ध्यान देना, द पीपल will have caught the terrorists, ठीक है। ध्यान देना, TERR, ठीक है, यहाँ पे डबल आर देगा भैया, ठीक। चलो ध्यान देना, DRR, ठीक है। क्या बना भाई एग्जाम्पल, द पीपुल विल हैव कॉट द टेररिस्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना ये कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या भाई हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसका रूल क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो आता है सब्जेक्ट में। तो हम टेररिस्ट को हम सब्जेक्ट में लाते हैं, क्या, द टेररिस्ट्स, ठीक है, द टेररिस्ट्स। उसके बाद विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन लगाते हैं भैया। बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कॉट, CAUGST, कॉट। अब यहाँ पे बाय पीपुल नहीं लिखेंगे, ठीक, क्योंकि पीपुल का मतलब एक से अधिक के बारे में बता रहा है। तो बाय पीपुल वैसे लिखना चाहो तो बाय पीपुल लिख सकते हो, लेकिन ये नेसेसरी नहीं होता है कि आप बाय पीपुल भी लिखो। तो क्या बनेगा, द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट, ठीक, बन गया। चलो बन गया। अगर बाय चांस मान लीजिए निगेटिव पूछ लिया जाए, क्या, निगेटिव भी पूछ ले। निगेटिव का मतलब क्या भैया, जैसे द पीपुल विल नॉट, ठीक, यहाँ पे नॉट भी दे दे, क्या भैया, नॉट, द पीपुल विल नॉट हैव कॉट द टेररिस्ट्स। तो एक्टिव वॉइस में नॉट किसके बाद भैया, विल के या शैल के बाद होता है, विल या शैल के बाद एक्टिव वॉइस में नॉट होता है। सेम वही प्रोसेस आपका पैसिव वॉइस में भी होगा, कहाँ पे, विल या शैल के बाद नॉट रहेगा, कहाँ भैया, विल या शैल के बाद नॉट रहेगा, ठीक है। क्या बनेगा, द टेररिस्ट्स विल नॉट हैव बीन कॉट, ठीक। चलो ये समझ में आया आपको, चलो इसको इरेज कर दे भैया,
तो अगला एग्जांपल समझाते हैं। चलो इसको इरेज कर दें, समझ में तो आया होगा ना। चलो जो लोग मेरे वीडियो पे नए आए भैया, ठीक है, मेरे चैनल को देख रहे हैं, नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो समझना भैया, अगला एग्जांपल क्या है, ध्यान देना। अगला एग्जांपल है दे विल, ठीक है, ध्यान देना। अगला एग्जांपल क्या होगा, दे विल हैव, ठीक है, पेंटेड, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस, द होल हाउस, ठीक। चलो ये एग्जांपल है भैया। एग्जांपल क्या है, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस। तो मैंने कहा सबसे पहले जितने भी वर्ड है, ये वर्ड क्या है, इसको सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका मेन वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा सब्जेक्ट में, तो क्या बनेगा, द होल हाउस, ठीक। क्या बनेगा भैया, द होल हाउस। अब उसके बाद विल या सेल, फिर हैव, उसके बाद बीन रहेगा भैया। बीन के बाद देखो पेंटेड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड। उसके बाद क्या लिखा, बाय देम। अब देखो बाय देम लिखो या ना लिखो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्या मैंने बोला, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम। अब यहाँ पे दे है, दे से दे क्या करता है, एक से अधिक की बात करता है। तो जब एक से अधिक की बात करता है तो यहाँ बाय देम लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाय देम लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक। चलो ये एग्जांपल समझ में फ्यूचर परफेक्ट का नहीं समझ रहा। चलो एक एग्जांपल और देते हैं भैया, जब तक ना समझ में तब तक एग्जांपल देता रहूँगा, ठीक है। जब तक आपको ना समझ में तब तक मुझे बताना, मैं तब तक आपको एग्जांपल देता रहूँगा। चलिए तो अगला एग्जांपल समझ लेते हैं भैया। अगला एग्जांपल क्या है, ध्यान देना। इसे लिख दीजिए क्या, द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है, द स्टूडेंट्स विल हैव रिमेंबर, द स्टूडेंट्स रिमेंबर, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल हैव, क्या हुआ, द स्टूडेंट्स विल हैव रिमेंबर्ड, ठीक है, द टीचिंग ऑफ मिस्टर बल गोविंद सर, ठीक। चलो अपना नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा, द स्टूडेंट्स विल हैव रिमेंबर्ड द टीचिंग ऑफ मिस्टर बाल गोविंद सर, ठीक। चलो तो आपको इसमें करना क्या भैया, आपको इसमें जो भी वर्ड दिए गए हैं इसको फाइंड करना है, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, ठीक। चलिए ध्यान देना, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या आपका मेन वर्ब है, बाकी ये क्या भैया आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला भी, ठीक। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो ये ऑब्जेक्ट है ये किस में आएगा, सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, द टीचिंग, थोड़ा बड़ा मैंने बताया ना ताकि आपको बड़ा वाला भी आसान हो जाए, ठीक है। द टीचिंग ऑफ मिस्टर, ठीक, मिस्टर बाल गोविंद सर, ठीक है, विल हैव बीन remembered the students by the students, ठीक। देखो ये बन गया, क्या बना, द टीचिंग ऑफ मिस्टर बाल गोविंद सर विल हैव बीन रिमेंबर्ड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक। ये पूरा बना। तो इतना बड़ा सेंटेंस, ठीक है, इतना बड़ा सेंटेंस है, मैंने बहुत ही इसलिए और बहुत ही कम समय, कुछ सेकंडों में मैंने बना दिया, ठीक है। तो आप भी ऐसा बना सकते हो, कब, जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी मुझसे, मैं ये समझता हूँ कि आप लोग मुझसे बेहतर हो, मुझसे अच्छे तरीके से आप लोग बना सकते हो। अगर मैं 15 सेकंड ले रहा हूँ तो आप लोग 10 से 12 सेकंड में ही इसे बना के रख दोगे, लेकिन कब, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। चलो ये समझना भैया। चलो इसमें एक एग्जांपल और दे देता हूँ, ठीक है, इसमें का एक एग्जांपल और देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए
तो एक एग्जांपल और क्या भैया, एक एग्जांपल आप ले लीजिए, ही विल हैव, ध्यान देना, चलो आई से बनाते हैं, ठीक है, आई शैल हैव built my house, I shall have built my house, ठीक है, क्या बना, I shall have built my house। तो ध्यान देना, आई क्या भैया सब्जेक्ट है, शैल हैव क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ड क्या है आपका मेन वर्ब है, माई हाउस क्या है ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया, जो आपका ऑब्जेक्ट है किस में आएगा, सब्जेक्ट में। तो ये जो ऑब्जेक्ट लिख रहा है आपको माई हाउस, ये आएगा सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में क्या होगा, माई हाउस। उसके बाद इसके साथ होता है विल या हैव, फिर क्या होता है भैया बीन होता है। बीन के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या होगा, बिल्ट, BUILT, बिल्ट। उसके बाद बाई लगाना है, क्या लगाना भैया, बाई के बाद क्या लिख देना है, हिम। ही है, आई है ना, आई के बाद मी हो जाएगा। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है, मी होता है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक। तो माय फ्रेंड्स, मैंने आपको जितने 8 टेंस होते हैं उन सभी का पैसिव वॉइस मैंने आज तक पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब क्या बचा, अब आपको कुछ स्पेशल पैसिव वॉइस बचा है जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे हु का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, विच का, होम का, जैसे इट इज आ जाए या देयर इज आ जाए, ठीक है। तो जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस जो लेट से शुरू होता है, इन सभी का पैसिव वॉइस, ठीक है। और कहीं कहीं क्या होता है, जैसे यहाँ बाई का प्रयोग हुआ तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में अपने साथ बाई के स्थान पर टू लेते हैं, इन लेते हैं, विथ लेते हैं, ऑफ लेते हैं, ठीक है। तो इन सभी का पैसिव वॉइस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियो पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जितनी ज़्यादा ये वीडियो शेयर करेंगे उतना लोग इस वीडियो की बेनिफिट उठा पाएंगे। और आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल, गुड डे, गुड बाय।